नमस्कार किसान भाइयों, मैं सोहन कुमार आपके लिए मंगल कामना करता हूँ। आज चर्चा करेंगे कि मैं अपने इस फार्म पे क्या सब कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताऊं कि अभी पिछले 9 दिनों से आज 10वां दिन है। जो भी मैं आपको बताया है, वेस्ट डिकम्पोजर बनाना, जीवामृत बनाना, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बनाना, कीटनाशक बनाना, ये सारा चीज़ मैं स्वयं ही बनाया हूँ और उसका प्रयोग अपने खेतों में कर रहा हूँ। अभी जनवरी महीने से जब से मैं अपना नौकरी छोड़ करके किसानी में आ गया हूँ, तो उस समय से दवाइयाँ वगैरह सब बनना शुरू हुआ अच्छी तरह से। और उससे पिछले 1 साल से तो चल रहा था ये फार्म, लेकिन उतनी दवाइयों का प्रयोग हम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उसमें रासायनिक खाद नहीं डाल रहे थे। तो जो भी आ रहा था वो जैविक ही आ रहा था, कम आ रहा था, ज़्यादा नहीं हो रहा था। अब उसका उत्पाद बढ़ रहा है, बढ़ेगा। मैं ऐसा चाहता हूं कि मैं और मेरा परिवार, मैं अपने परिवार को जहर मुक्त भोजन उपलब्ध कराऊं। ये हमारी योजना है, और वह जीवन में कभी बीमार ना हो, उसका स्वास्थ्य ऐसा रहे। खास करके जो मैं अभी तीसरी पीढ़ी में, मैं अभी दादा भी बन गया हूँ, तो जो हमारे तीसरी पीढ़ी है, पोते पोतियाँ हैं, उसका स्वास्थ्य वैसा ही हो जैसा हमारे पीछे की तीसरी पीढ़ी हमारी दादी का था। मैं अपने दादी को देखा हूँ, दादा को नहीं देखा हूँ, दादी को देखा हूँ। उनका देहांत लगभग 100 वर्ष की अवस्था में हुआ, और 100 वर्ष तक में जो उनका आँख था वो अंतिम समय तक भी बिल्कुल अच्छी तरह से देखते थे। उसी समय में मेरे पिताजी के भी आँख पे चश्मा था, माताजी को भी चश्मा था, लेकिन उनका बिल्कुल सही था। मृत्यु से 4-5 साल पहले एक बार वो चापाकल पे स्लिप हो गई, गिर गई, थोड़ा चोट लग गया। डॉक्टर आया, उन्हें कुछ दवाई दिया। वो बोले कि देखो, मैं खाने वाला कोई दवाई नहीं लूँगा। मैंने जब अपने पूरे जीवन में कोई दवाई नहीं लिया, तो मैं अब खाने वाला, मरने के टाइम में मैं अब खाने वाला दवाई नहीं लूँगा। कुछ ऊपर से लगाने वाला देना है तो दे दो, अगर उससे कुछ आराम होता है तो हो जाए, और नहीं तो जैसा है वैसा रहने दो। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी भी तरह के रासायनिक दवाइयाँ, रासायनिक खाना, किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं किया, और अंत समय तक बिल्कुल ही मतलब अच्छा समय बीता। और हमेशा वो माला जपती रहती थी, राम राम, या पता नहीं कौन मंत्र जपती थी। मैं चाहता हूँ कि अब जो मेरी तीसरी पीढ़ी के बच्चे हैं, जो अभी इस धरती पे हाल फिलहाल आए हैं, उन्हें जहर मुक्त भोजन उपलब्ध कराऊं। और मुझे ऐसा लगा कि मैं इससे बड़ा दूसरा कोई उपहार दे नहीं सकता हूँ। यदि मैं कुछ दिन और नौकरी कर लेता, थोड़े पैसे और हो जाते, लेकिन उसे जहर मुक्त भोजन मिले, जीवन भर मिले। अभी जब तक मैं हूँ तब तक तो मैं हूँ, नहीं तो इस फॉर्म की ऐसी संरचना हो जाए कि यहाँ से वो लोग जहर मुक्त भोजन कर सके, इसका प्रबंध मैं कर रहा हूँ। कि हम लोग जो भी चीज़ सेवन करते हैं, चावल, दाल, जितने भी तरह की दाल हैं, जितने भी तरह की सब्जियां हैं, जितने भी तरह के तेल हैं, जितने भी तरह के फल हैं, वो सब चीज़ जहर मुक्त सेवन करें।
और ऐसा आप भी कर सकते हैं। इसीलिए कि मैं पिछले दिनों बताया कि ये बहुत खर्चीला भी नहीं है, और कोई भी इसे बहुत ही आसानी से कर सकता है। ऐसा हम लोग करते ही आए हैं, हमारे जो पूर्वज हैं वो करते ही आए हैं। ये जो बीच का ये जो समय रहा, पिछला 50-60 वर्ष, इसमें जो घटनाएं हुई और जिस तरह से बहकाव आया और जिस तरह से बीमारियां बढ़ी, जिस तरह से ये खाद रसायन, तो ये वो सब जो बढ़ा, ये हमें बिल्कुल ही पतन के रास्ते पे लेके जा रहा था। कहीं न कहीं तो ठहरना था ही, ठहराव तो आना ही था। ठहराव आ रही है, पूरी दुनिया में ठहराव आ रही है। जैविक खेती अब एक प्रचलन सा बनता जा रहा है, और अब इसकी ज़रूरत बिल्कुल ही आन पड़ी है। क्योंकि हम जो सारे लोग बीमार, अब कितना बीमार होंगे? कोई घर है जहाँ बीमारी नहीं है? मुझे लगता है कि 99% लोग बीमार हैं। कोई 1% होंगे जो स्वस्थ होंगे। अधिकतर लोग का दवाइयाँ चल रही है, बीपी है, किसी को ब्लड प्रेशर है, तो क्या है क्या नहीं, थायराइड है, तो कई तरह की बीमारियाँ। और ये सब हमारे खान पान की वजह से ही हो रहा है। तो मेरा जो फार्म का जो पर्पस है वह है, क्योंकि उतना बड़ा फार्म तो है नहीं कि पूरी दुनिया को खिला दूं, कि पूरे गांव को खिला दूं। हाँ, अगर कुछ ज़्यादा हो गया, सब्जियां ज़्यादा हो जाती है, तो उसे बेच देता हूँ। तो मान लीजिए कि जो आप जहर मुक्त थोड़ी सब्जियां यहाँ से उपलब्ध हो जाती है कभी कभी सीजन में, लेकिन बाकी चीज़, जितने चीज़ हम स्वयं सेवन कर रहे हैं या करेंगे, उस सारे चीज़ों का उत्पादन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। जैसे कि हमने यहाँ अलुआ लगाया है, मड़ुआ लगाया है, तो ये सब चीज़ें अभी दुर्लभ हो रही हैं, और वो भी एकदम से जैविक। हमारा जो उद्देश्य है वह जहर मुक्त भोजन, और अगर जहर मुक्त भोजन होगा तो जहर मुक्त मन भी हो जाएगा। और हमारे जो बच्चे हैं, जो अभी तीसरी पीढ़ी हैं, जो अभी आए ही हैं, अभी मैं अपने बच्चों को तो जैविक अनाज उपलब्ध नहीं करा पाया, मैं खुद भी नहीं कर पाया, लेकिन अब जो उम्र शेष है उसमें जैविक फसल, फल, सब्जियां का सेवन करूं, ऐसी योजना है। और इसी के तहत ये हमारा फार्म है, और मैं चाहता हूं कि आप भी इसे शुरू कर सकते हैं। यह तो कोई मुश्किल है नहीं, बिल्कुल आसान है। मैं अभी पिछले दिनों बताया भी हूँ। इस वीडियोस को अगर आप 9-10 वीडियोस हैं, उसे यदि आप देखेंगे तो उसे शुरू कर सकते हैं। इसे शुरू करना ही चाहिए। आप अपने बच्चों को इससे बड़ा उपहार दूसरा और कुछ नहीं दे सकते। आप यदि उसके लिए ज़मीन खरीद रहे हैं, मकान खरीद रहे हैं, पैसा जमा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, पता नहीं वो उसका क्या उपयोग करेगा, लेकिन यदि वह स्वस्थ होगा
तो जो करना है करेगा। खुद भी स्वस्थ रहूँगा, ऐसा ईश्वर से कामना है। क्योंकि अभी मैंने तो अभी शुरू किया हूँ या पूरी तरह से किया भी नहीं हूँ। मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ कि जो भी चीज़ भोजन करूँ वो सब जैविक ही करूँ, और ऐसा 1 साल में संभव हो पाएगा। अभी ये चर्चा अंतिम चरण में आ गया है, लेकिन अभी समय हो गया, तो कल मैं इस चर्चे को विराम दूंगा। कल हमारा अंतिम चर्चा होगा। मैं इस चर्चे को थोड़ा सा संक्षिप्त भी कर दिया। जो 2-3 टॉपिक था उसे मैंने छोड़ दिया, जानबूझ के छोड़ दिया। मैं सोच रहा था कि इतना चीज़ बताऊं, फिर आप सोचें कि ये इतना तो होने वाला है नहीं। तो अभी जितना बताया हूँ उतना अगर आप शुरू करेंगे फिर तो अच्छा हो जाएगा। कल इस विषय का अंतिम चर्चा जरूर सुनिए। प्रणाम।